जो हम हाइड्रा फेशियल करने वाले हैं वो स्किन टाइप से जो हम ले रहे हैं तो उसमें बहुत ऑयली स्किन है, पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम ये सीरम ले रहे हैं जो सेकेंड नंबर SA2 आता है। तो इस पर लिखा रहता है ऑयल कंट्रोल एक्सफोलिएट एंड हाइड्रेट। तो मीन्स कि ये ऑयली स्किन के लिए है और ऑयल कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा ऑयली स्किन के लिए रहता है। तो इसमें हम सेकेंड स्टेप ये यूज़ करेंगे और इसमें हम अरोमा मैजिक की पर्ल किट यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी पर्ल किट यूज़ कर सकते हो जो जेल बेस्ड हो, लेकिन ऑयली स्किन पे दे रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये समर का सीज़न है। समर सीज़न में हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि ऑयली स्किन है और ऊपर से ये समर का सीज़न, मौसम बारिश वाला चल रहा है। तो इसमें पर्ल वाली किट लेंगे। तो इसमें A और B C 3 बॉटल्स दी रहती। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो B बॉटल है उसमें हम जो सीरम है उसको फिल कर लेंगे। हाफ सीरम रहेगा और हाफ जो हमारा वाटर रहता है, क्योंकि इसके साथ में हमें वाटर भी फिल करना होता है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर एकदम एग्जैक्ट याद रखनी चाहिए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना। तो इसमें जो हमारी हाइड्रा मशीन होती है उसमें हमें क्या क्या फिलिंग करनी होती है। तो बैक में हमें RO का वाटर एक कंटेनर में फिल करना होता है जो हमारे राइट हैंड पे होता है, और लेफ्ट हैंड पे जो हमारा होता है वो क्या, जो वेस्टेज उसमें होता है, जो हम क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं उसमें इसमें वेस्टेज निकल के आता है और ये फिल होता रहता है। जब फिल हो जाता है या आप एक फेशियल करने के बाद इसको क्लीन कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रा मशीन हमारी ऑन ऑफ होती है। तो जो मेन स्विच होता है वहाँ से कनेक्ट करने के बाद हमें फेशियल जो है 80 मिनट से लेकर 90 मिनट के बीच में ख़त्म करना होता है। इससे ज़्यादा हमारा फेशियल नहीं जाना चाहिए। और जब हम टूल्स यूज़ करते हैं मशीन तभी ऐड करते हैं, जब हम क्लीन करते हैं या एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं उस टाइम हमारी मशीन ऑफ हो जाती है। अगर हमारे सारे टूल्स ऑफ हैं उस टाइम हम मिनट्स वाइज यूज़ करते हैं कि हम कितनी देर में कौन सा टूल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिल किया है B वाला, तो इसमें B में फिलिंग करी है हमने, क्योंकि ये है ऑयली स्किन के लिए तो हमने B में फिल किया है। अगर आपका ड्राई स्किन है तो A में होता है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो C में होता है। सीरम की मैं और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको किसी टाइप में प्रॉब्लम आ रही, समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो ये है हाइड्रा फेशियल जो 7 स्टेप मशीन होती है उसका मैं प्रॉपर। तो ये है हमारी हाइड्रा 7 स्टेप मशीन। तो इसमें हम 1 बाय 1 आपको स्टेप क्लियर करते जाएंगे कि ऑयली स्किन है तो उस पर हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्टेप कितनी देर कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। और मैं कई वीडियो, तो आज है हमारे ये मॉडल। तो ये देखिए काफ़ी पोर्स विजिबल हैं और काफ़ी ऑयली स्किन है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्किन पे कौन सा हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने पर्ल फेशियल। तो पर्ल आप कोई भी किट ले सकते हो, मैंने लिया है अरोमा का। और पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल है तो हमें पोर्स के लिए भी हाइड्रा बहुत अच्छा है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि हम फेशियल कैसे करें और कौन सा स्टेप हम कितनी देर करें। तो सबसे पहले हम लेंगे वेट टिश्यू, जो हमारा गीला होगा टिश्यू लेंगे और अच्छे से हम फेस को क्लीन करेंगे। ये प्रोसेस हमें बहुत ही अच्छे से करना है। हाइड्रा में हमें साफ़ सफाई क्लीनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि कहीं पे हम नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये हमने लिया है क्लिंजर। फिर इसके बाद हम क्लिंजर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्म बेस्ड है, ये वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड नहीं है। बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, तो आप अच्छे से यूज़ करिए इसे। 4 to 5 मिनट ऐसे ही हाथों से रब करके उसके बाद आप अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए वाटर से। जैसे हम नॉर्मल क्लिंजर क्लीन करते हैं सेम वैसे ही इसको क्लीन करना है, लेकिन 4 to 5 मिनट हमें अच्छे से थोड़ा रफ करना है क्योंकि ऑयली स्किन होती है तो उसे थोड़ा हम हार्ड तरीके से डील करते हैं। फिर हमने देखिए वाटर से क्लीन किया है। फिर ये तो हमने यहाँ पे सेट किया है पहला फर्स्ट टूल्स यूज़ करने के लिए हमने सेट किया है D पे, और यहाँ पे यूज़ किया है वाटर पे, और यहाँ पे यूज़ किया है मैक्स की तरफ। जब हम सीरम यूज़ करते हैं मतलब B सीरम यूज़ करेंगे जब ऑयली स्किन के लिए तो हम यूज़ करेंगे B, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स यहाँ से चेक करने होते हैं और यहाँ हमें वाटर से हटाना होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट टूल्स अब्रेशन, बट इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। बिल्कुल वैक्यूम के जैसे क्लीनिंग करता है कि वैक्यूम कहीं से भी गंदगी खींच के लाता है, सेम ये वैसे ही काम करता है। तो इसको भी मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ हम लगा सकते हैं। तो आप वहाँ से जाके इसको सेट कर सकते हो कि कितना हमें चलाना, स्किन के अकॉर्डिंग इसको हम सेट करते हैं। अगर बहुत सॉफ्ट स्किन है तो उतना प्रेशर मत रखिए, आप मिनिमम की तरफ रखिए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन जैसे ऑयली स्किन है तो आप इसमें थोड़ा मैक्स रख सकते हो, बट आपको स्किन का टेक्सचर चेक करना होता है क्योंकि जेंट्स की स्किन है तो हम थोड़ा सा, उनकी हार्ड स्किन है तो उस अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मैक्स की तरफ रखा है।
आप इसे भी 5 मिनट एटलीस्ट करिए, बस पूरे फेस पे आपको 1-2 बार ऐसे क्लीन करना है। उसके बाद हमने लिया स्क्रब, तो स्क्रब को हम थोड़ा सा वाटर के साथ में इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। फिर इसका हम हाइड्रा का लेंगे सेकेंड टूल्स, जो हमारा होता है स्क्रबर, तो उसको हम लेंगे और यहाँ से हम नंबर सेट करेंगे। तो आप 8 to 9 नंबर्स यूज़ करिए, डायरेक्ट 10 मत यूज़ करिए, क्योंकि अगर किसी इसमें थोड़ी सी वाइब्रेट होता है तो क्लाइंट डर जाते हैं। वही वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें क्या है, वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा है, क्योंकि करंट जैसा फील होता है। तो ये देखिए हम इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। तो इसमें जो भी गंदगी होती है, जो चीज़ें हैं अनइवन चीज़ें होती हैं, उनको खींच के बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो ये हमारे दो स्टेप हाइड्रा के होते हैं, वो क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं और उसके बाद होते हैं प्रोडक्ट पेनिट्रेट कराने के लिए। तो इसको भी हम वही 4 to 5 मिनट करेंगे और उसके बाद हम क्लीन कर देंगे। तो ये देखिए वेट टिश्यू लिया हमने पानी में और फिर इसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। फिर हमने लिया है सीरम, जो ऑयल के लिए है, ऑयल कंट्रोल के लिए। तो इसको हम डालेंगे सेकंड कंटेनर में। तो इसमें हमने थोड़ा सा वाटर और सीरम डाला है। उसके बाद हमने लिया है जो पहला ही स्टेप मेरा था, बट उसको हम मूव करके अब उसके मैं जो सेटिंग कर रही हूँ वो हाइड्रा की सेटिंग कर रही हूँ, जो मैंने पहले बताया था। तो हम बी पे रखेंगे और उधर वाटर से थोड़ा सा हटा देंगे जहाँ पे वाटर लिखा रहता है, और इसको बहुत अच्छे से ऐसे ही पूरे फेस पे थोड़ी देर 1-2 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर उठा लेंगे, फिर होल्ड करेंगे। इसको हम रफ करके खींचते नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग नहीं करना है, हमें सेम प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट कराना है। इसी से सीरम भी अंदर जाता है, क्योंकि वैक्यूम जैसा स्किन से बिल्कुल खींच के वो मिलता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो उसके बाद हमने लिया है ये, आप क्रीम कह सकते हैं, जेल कह सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन है तो हमने लिया यहाँ पे जेल। उसके बाद हम लेंगे अल्ट्रासोनिक। तो ये हमारा क्या करती है, अल्ट्रासोनिक जो मशीन होती है प्रोडक्ट को अंदर पेनिट्रेट कराने का बहुत अच्छा काम करती है। लेयर टू लेयर प्रोडक्ट बहुत अंदर अच्छे से भेजती है। तो इसके हम नंबर यहाँ पे सेट करते हैं, 9 to 10 आप रख सकते हो। ये जिसका मैक्सिमम 10 होता है, 8, 9, 10 आप चला सकते हो। तो मैंने किया है 9 पे, 9 या 10, क्योंकि हार्ड स्किन है तो आप 10 भी कर सकते हो। तो इसको भी हम 10 to 15 मिनट ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हैं, जितना हमें प्रोडक्ट की नीड लगती है। और इसमें हम अंदर हाथों से घिस के प्रोडक्ट नहीं भेजते हैं, जितनी अगर स्किन को नीड है उतना ही मशीन अंदर प्रोडक्ट को भेजती है और फिर उतने पे ही हम होल्ड कर देते हैं। तो हमें हाइड्रा को, कोई भी फेशियल को होता है समझ के करना होता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। स्किन का टेक्सचर, प्रोडक्ट का टेक्सचर आप फील करिए। उसके बाद लिया हमने शीट मास्क, ये भी आपको स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। ऑयल बेस्ड होना चाहिए, यहाँ पे वाटर बेस्ड होना चाहिए। आप एलोवेरा या कोई भी ले सकते हो, ये अच्छा होता है। इसका भी नंबर्स होता है, इसका 20 तक जाता है, बट 20 मत रखिए क्योंकि हीट करने लगता है, तो इतना हीट सही नहीं हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए वर्क कर रहा है, इसको बोलते हैं RF, ठीक है। तो इसको RF बोलते हैं। इसी को हमें शीट मास्क के ऊपर हमें एटलीस्ट 15 मिनट रब करना है, ऐसे ही धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में चलाते रहना है। इसमें जो भी सीरम होता है, वाटर बेस्ड, ऑयल के लिए वाटर बेस्ड सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। तो हम इसको अच्छे से ऐसे ही चलाते रहेंगे 15 मिनट एटलीस्ट। तो हमारी जब स्किन के लिए इनफ हो जाएगा तो हम इसी के ऊपर LED मास्क लगाते हैं, उसको भी हम 15 मिनट 12 to 15 मिनट छोड़ते हैं। तो इसको RF बोलते हैं। ये जितनी लाइट जलती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, जो हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं उन पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो अभी प्रोडक्ट पेनिट्रेट का काम हो चुका है। अब यहाँ RF से हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वर्क करना स्टार्ट होता है, क्योंकि RF भी अपनी लाइट से अपना प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, कोलेजन को बूस्ट करना, ये सारे वर्क स्टार्ट कर देता है। सेम वैसे ही ये LED मास्क है, ये भी वही काम करता है। इसके भी नंबरिंग है, तो आप चेक कर सकते हो। मैं मशीन की वीडियो इसमें डाल चुकी हूँ, तो नंबर्स इसका सेट करेंगे और इसको मैं 10 पे रखती हूँ और आप 10 to 12 मिनट इसको भी आप लगाइए और उसके बाद इसको हटा दीजिए। तो शीट मास्क हम यहाँ पे बचा के रखेंगे अभी साफ़ जगह, क्योंकि अभी हमें फिर से एक बार यूज़ करना है। उसके बाद आता है LED मास्क के बाद हम यूज़ करते हैं कोल्ड, कि जो हमारी स्किन का pH लेवल अब बिगड़ चुका है उसको हमें सही करना है। ये कोल्ड जो है वो हमारी स्किन की जो भी हमारे फेशियल के दौरान हमसे प्रॉब्लम्स आई, हीट जनरेट हुई, जो भी चीज़ें हैं, तो आप pH लेवल बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। तो एक तरह से अब इसे हम पैक और रिलैक्सिंग प्रोसेस कह सकते हैं।
तो ये कोल्ड बहुत ही अच्छा है। अगर पिगमेंटेशन स्किन है तो आप बार बार थोड़ा थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करना है, तो इसको एटलीस्ट 50 मिनट आप ज़रूर चलाइए। बहुत अच्छा वर्क करता है। सारे टूल्स का ना अपना ही काम है, तो सारे टूल्स को टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से फॉलो करिए। तो पूरी स्किन में हम 15 मिनट ऐसे ही देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। तो 15 मिनट हम ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा सा मूव करेंगे, फिर प्रेशर देंगे, फिर मूव करेंगे, फिर प्रेशर देंगे। तो लास्ट तक देखेंगे ना आप, जो ये कोल्ड होता है ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से हीट करने लगता है, क्योंकि स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बैलेंस कर देता है। फिर हमने लिया है पैक भी आपको वाटर बेस्ड लेना है। यहाँ पे कुछ भी आपको ऑयल बेस्ड नहीं लेना है, क्योंकि ऑयली स्किन पे हम वर्क कर रहे हैं। फिर हमने पूरे फेस पे पैक को अप्लाई कर दिया है। पैक को अप्लाई करने के बाद हम 5 मिनट पैक को ऐसे ही छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। 5 मिनट आप ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद लीजिए शीट मास्क, जो मैंने बचा के पहले रखा था। फिर हम इसको इसी के ऊपर अप्लाई कर देंगे शीट मास्क को, और फिर इसके ऊपर LED मास्क हम फिर से रखेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं उनको हम फिर से समझ सके, फिर से क्लियर कर सके। तो फिर से मैंने नंबर ऑन कर दिया है वहाँ से, और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ेंगे। अभी बहुत टाइम के लिए नहीं, क्योंकि फेशियल हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। 5 मिनट इसको ड्रॉप करने के बाद हम इसको हटा देंगे। तो ये देखिए हमने LED मास्क हटाया, और फिर हमने शीट मास्क हटाया, और उसके बाद हम पैक को रिमूव करेंगे। और उसके बाद हमारा टोनर या सीरम जो भी हमारे पास लास्ट में होगा, हम उसको फेस पे अप्लाई करके फिर से 5 मिनट कोल्ड हम फिर से देंगे। कोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, उसको स्किप मत करिए। हो सके तो आप, अगर आप टाइम का कुछ है तो आप हटा दीजिए, अगर क्लाइंट को लेट हो रहा है कुछ। वैसे में 90 मिनट फेशियल देना ही देना है। आप 80 to 90 मिनट का फेशियल होता है। तो ये मैंने लिया है टोनर हल्का सा, तो लास्ट में दिया है। तो अब इसके बाद हम लेंगे कोल्ड। तो आप 5 मिनट या 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जैसे आपकी मर्जी हो, यहाँ पे उसको हम अच्छे से वैसे ही देंगे, क्योंकि जो भी pH लेवल, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से बिल्कुल रिकवर हो जाए। क्योंकि फेशियल जो हम कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, ना कि ख़राब होने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमें 5 मिनट 10